जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो। काफ़ी अरसे के बाद हम टर्की के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। टर्की आने से पहले आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है और पूरी तरह से इसको समझना है और इसके साथ साथ अपनी भी रिसर्च करनी है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टर्की का जो टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट है, जैसा कि मैं तकरीबन 2 साल पहले आपको बता चुका था कोरोना के दौरान कि टर्की ने अपनी कुछ पॉलिसी चेंज की है, जिसकी वजह से ये होगा कि टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट आने वाले वक्त में रीन्यू नहीं हुआ करेगा। तो पहले जो टर्की कर रहा था रिन्यू, ये कोरोना की वजह से जो लोग वहाँ फंसे हुए थे या ऑलरेडी रह रहे थे और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। लेकिन अब जो 2022 में आकर टर्की ने न्यू जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। अब इस पॉलिसी के तहत 99% और अगर मैं कहूँ 100% रिजेक्शन रेट है तो ये गलत नहीं होगा। वजह क्या हुई है कि इस्तांबुल जो है, जो इस्तांबुल सिटी है, अगर आप इस्तांबुल से अप्लाई करेंगे टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट तो 100% जो है वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि जो 25% अपर लिमिट है फॉरेनर्स की किसी भी शहर के अंदर, वो इस्तांबुल में पूरी हो चुकी है। तो लिहाजा इसलिए आप 99% जब मैं कहता हूँ तो वो फिर आप दूसरे शहरों से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक तो फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं और दूसरा ये किया गया है कि अगर आप इस्तांबुल के अलावा किसी दूसरे शहर से अप्लाई करेंगे तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो उसकी इंश्योरेंस है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। तो इसलिए मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर कोई आपका सॉलिड बिजनेस प्लान नहीं है तो आपने ये टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट इसका लेने का फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि अब इन्होंने ये भी किया है कि अगर कोई बंदा, पहले प्रैक्टिस ये होती थी कि आप टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट ले लेते थे और उसके ऊपर आप बिजनेस करते रहते थे, यानी रेजिडेंस आपको मिल गया, टूरिस्टिक रेजिडेंस है, आपके पास बिजनेस रेजिडेंस नहीं है, तो आप समझ लें कि अगर मैं कहूँ कि 95% या 96% लोग ऐसा ही करते थे कि वो टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट ले लेते थे और उसके ऊपर बिजनेस या शॉप या कोई भी काम कर रहे होते थे। अब गवर्नमेंट ने ये जो है इसको वायलेशन करार दे दिया है और अगर कोई बंदा टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लेने के बाद उसके ऊपर बिजनेस करते हुए या जॉब करते हुए पाया गया तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और टर्की से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें कंसिडर करते हुए अब 2022 में वो टर्की नहीं है जो 2018 में था, जो 2019 में, 20 में या 21 में था। अब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लेने के अगर ख्वाहिशमंद हैं तो अपनी ये ख्वाहिश तर्क कर दें, क्योंकि इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। सपोज करें अगर आपने टर्की को विज़िट करना है तो आप, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल टाइम आने के लिए या जाने के लिए, आप बिजनेसमैन हैं या आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं, तो आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लें टर्की का, वो ज़्यादा सूटेबल है। आप कहीं से भी, एम्बेसी से या जिस भी मुल्क में रह रहे हैं वहाँ से आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। अब सिर्फ टर्की में अगर आप कहें तो 3 किस्म के आपको रेजिडेंस परमिट मिल सकते हैं, जिनके चांसेस हैं या जो मिल रहे हैं, 3 टाइप्स के ओनली। नंबर 1, सबसे पहला आप ये कह लें कि प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट। और जैसे कि प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट मैंने पहले आपको बहुत सी वीडियोस में बताया कि आप अगर घर के मालिक हैं टर्की में तो आपको ये रेजिडेंस परमिट आसानी से मिल सकता है अगर आप ऑनर हैं। लेकिन पहले ये सस्ता, यानी सस्ते घरों पर भी आसानी से मिल रहा था। अब ये है कि घरों की प्राइसेस भी बढ़ गई हुई हैं और ऑलमोस्ट जो $20,000 वाली डील थी वो $35,000 और $40,000 पे चली गई है।
तो आप ये समझ लें कि वो जो 20, 22 या 25 हज़ार डॉलर के जो 2020 में या 2021 में जो चांसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब 30 हज़ार, 35 हज़ार या मिनिमम 40 हज़ार डॉलर। तो अगर आप घर लेते हैं तो आप ये समझ लें आपके पास 40 से 50 हज़ार डॉलर का बजट होगा, तो आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं और फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हैं। स्टिल ये पॉसिबल है, लेकिन अब ये 20 से 25 में नहीं बल्कि 40 से 50 की रेंज में मिनिमम आप जहन में रख लें। और दूसरा इसके लिए जो अहम बात है कि आपने अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट लेना है तो आपके पास या तो 3 माह का बिजनेस विजिट वीज़ा लेकर आएँ, या फिर 6 महीने का या 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेकर आएँ। क्योंकि अगर आपको मिनिमम इसमें जो है 6 से 8 हफ्ते इस पूरे प्रोसेस में लग जाएंगे। तो अगर आपका वीज़ा ही 20-22 दिनों का होगा तो उसमें आपका प्रॉपर्टी रेजिडेंस प्रोसेस जो है घर खरीद के कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है या तो आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए, या फिर आपके पास 6 महीने का या 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, या फिर बिजनेस वीज़ा होना चाहिए आपके पास 3 महीनों वाला। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा जो आपको रेजिडेंस परमिट मिल सकता है वो बिजनेस रेजिडेंस परमिट है। अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, जो 1 लाख टर्किश लीरा वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, जिसका कैपिटल 1 लाख टर्किश लीरा, आप 25% पे करेंगे और बाकी 2 साल के अंदर पे करेंगे, और उसमें 5 लोकल वर्कर आप हायर करते हैं, 5 लोकल वर्कर हायर करते हैं और 1 लाख टर्किश लीरा वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो ये आप बिजनेस रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास बिजनेस विजिट होना चाहिए। टूरिस्टिक जो होता है टूरिस्ट वीज़ा, उसके ऊपर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा के ये नहीं ले सकते। उसके ऊपर वो टूरिस्ट रेजिडेंस पहले लेते थे और उसके बाद करवाते थे। तो ये जो है इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बिजनेस विजिट वीज़ा होना चाहिए और आप कोशिश करें वो 3 महीनों का लेकर आए। ये आपका मिल जाएगा। तीसरी जो टाइप है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप टर्की में एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर ही पाकिस्तान में या जिस भी मुल्क में है वहीं से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपना स्टूडेंट वीज़ा लेकर आ सकते हैं और आके टर्की में स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरह के रेजिडेंस परमिट मैंने कहा, एक प्रॉपर्टी रेजिडेंस है, दूसरा बिजनेस रेजिडेंस है, तीसरा जो है स्टूडेंट है। बाकी बहुत सी टाइप्स थी, लेकिन अब बाकी और किसी टाइप का आपको रेजिडेंस परमिट नहीं मिल रहा। वर्क परमिट बहुत मुश्किल है। टर्की में ऑलरेडी 11% से भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और लेबर वर्क जो है वो इलीगल बहुत से लोग हैं टर्की में। और अगर आप सिंपल और सीधे लफ्ज़ों में कहें तो इस्तांबुल के अंदर टीआरसी लेना इस वक्त जो है 2022 में 100% उसके चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस्तांबुल की लिमिट जो है 25% का जो कैप है फॉरेनर के लिए वो मुकम्मल हो चुका है। अगर आप बात करें कि इस्तांबुल के अलावा किसी दूसरे शहर से, तो उसमें भी 98% या 99% तक रिजेक्शन रेट है इस वक्त। सो आप टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट को भूल जाएं। अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट आप ले सकते हैं। अगर आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। दोनों के लिए सबसे अच्छी चॉइस ये है कि आप पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से या तो बिजनेस वीज़ा 3 माह का वो लेकर आएँ, या फिर 6 महीने या 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेकर आएँ। इन दोनों चॉइसेस के अलावा अगर आप आते हैं तो आपका जो प्रोसेस होगा वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। टर्की में बहुत से लोग आपको कह रहे होंगे या बुला सकते हैं, या एजेंट ऐसे हैं जो सिर्फ वो जैसे कहते हैं कि अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा बकरा ज़िबा करने वाले एजेंट हजरात, तो वो आपके आने और जाने का और आपका जो कैपिटल खर्च होगा उसकी उनको कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस लेने होंगे, इसलिए आपको गलत गाइड कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम
टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें और एग्जैक्ट जो इस वक्त की सूरत हाल है वो आपको बताएं। अगर आपने घर लेना है तो आपका बजट कम से कम $40,000 से कम का इस वक्त नहीं होना चाहिए, तब पॉसिबल है आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं, इससे कम में मुमकिन नहीं है इस वक्त। उसके बाद अगर आप बिजनेस सेटअप बनाना चाहते हैं तो आपके पास कैपिटल जो है कम से कम 15 से $20,000 होना चाहिए, जिससे आप अपने बिजनेस का सेटअप बनाकर बिजनेस को रन कर सकें। दोनों के लिए आपके पास बिजनेस वीज़ा 3 माह का होना चाहिए या मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए। अगर आप 5 दिन, 7 दिन या 20 दिन का टूरिस्टिक वीज़ा लेकर आएंगे तो दोनों में से कोई काम भी इसमें नहीं होगा, आपका वक्त और पैसा ज़ाया होगा। जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि टर्की जो है वो एक सैचुरेटेड कंट्री है। बहुत से लोगों को इस बात की समझ नहीं आती। टर्की को अब सिर्फ अमीर लोगों की और पैसे वाले लोगों की ज़रूरत है। तो मैं ये कहता होता हूँ आपके पास एक सेकंड ऑप्शन आज़रबाईजान है। ये आपको ई वीज़ा भी दे रहा है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप $2,000-3,000 खर्चा करके अपना बिज़नेस सेटअप बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास 8 या 10 हज़ार डॉलर है तो आप एक छोटा सा सेटअप बनाकर अपने सेटअप से आगे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकते हैं। तो बिज़नेस के लिए 2-3 हज़ार डॉलर में यहाँ पर आसानी से कोई 600-700 डॉलर में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। बाकी बिजनेस सेटअप बनाने के लिए, इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए, वर्कर हायर करने के लिए और जो आपने ऑफिस या कोई दुकान वगैरह लेनी है उसका, तो आपका 2,000-2,500 डॉलर में एक पूरा जो सेटअप है वो बिजनेस सेटअप बन जाता है। और अगर आपके पास 10,000 डॉलर कैपिटल हो तो आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं आज़रबाईजान में। बिजनेस विजिट वीज़ा जो है वो आप अगर लेकर आते हैं 1 माह का, तो इस पे ये पॉसिबल है आज़रबाईजान के अंदर। तो अगर आप कंसीडर करते हैं तो टर्की के बाद दूसरी अच्छी ऑप्शन जो है, जो इस वक्त सूटेबल भी है और जहाँ पर अनसेचुरेशन भी है, वो आज़रबाईजान है। आप यहाँ फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है $60,000 तो आप प्रॉपर्टी ख़रीद कर आज़रबाईजान में फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास $60,000 नहीं है तो आप बिजनेस रेजिडेंस ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान होना चाहिए। आप रियल बिजनेसमैन हो और आप रियली एक बिजनेस जो है सेटअप चला सकते हो। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैसा खर्च करना या डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि मुझे एक बिजनेस रेजिडेंस मिल जाए, मुझे कागजात मिल जाए, इसके लिए ये काम करना वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब एक बिज़नेस चलेगा तो आप दफ्तर का किराया दे सकते हैं, वर्कर की सैलरी दे सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप आज़रबाईजान में हमारी सर्विसेज चाहते हों तो आज़रबाईजान में हम जो अपने क्लाइंट्स को सबसे पहले तो पासपोर्ट की कॉपी हमें भेजेंगे, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर हम उनको देख लेंगे कि इमिग्रेशन से क्लैरिफिकेशन के अगर कोई इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन हमारे साथ करवाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद $50 हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है। आप आ सकते हैं आज़रबाईजान और आएँ। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड क्लाइंट हैं तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे आज़रबाईजान में। आप कंपनी बनाना चाहते हैं, आप वर्कर हायर करना चाहते हैं, आप शॉप जो है रेंट पे लेना चाहते हैं, आप ऑफिस रेंट पे लेना चाहते हैं या आप अपनी ही कंपनी का ब्रांच ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो टर्की की निस्बत इस वक्त आज़रबाईजान में अच्छा स्कोप भी है और आप आसानी से यहाँ पर एक अच्छा सा सेटअप भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं। बहुत शुक्रिया।